जय श्री कृष्णा दोस्तों। दुर्योधन बचपन से ही एक मति भ्रष्ट और बिगड़ैल राजकुमार था जो पांडवों को तंग करने के अलग अलग तरीके ढूंढता रहता था। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब भी राजमहल में कुछ अपशगुन हुए थे। ऐसे अपशगुन होते हुए देखकर विदुर भली भांति समझ गए थे कि ये बालक अवश्य ही कुरुवंश का काल बनकर आया है और वो धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए भी थे। किंतु धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने विदुर की किसी बात को कोई महत्व ही नहीं दिया। तो चलिए जानते हैं क्या क्या थे वो अपशगुन। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो रात का समय था। तेजी से हवाएं चल रही थी। बहुत से पशु पक्षी आवाजें कर रहे थे। जैसे धृतराष्ट्र की अग्निशाला में गीदड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर गधे जोर जोर से रेंकने लगे। दूसरी ओर गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर से कोलाहल करने लगे। इन अपशगुनों को देखते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, भ्राताश्री, जैसे शास्त्र कहते हैं कि आग लगने से धुआं उठता है, इसी तरह जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने को हो या किसी दुष्ट राक्षस का जन्म होना हो, पूरी धरती इसका संकेत देती है। धृतराष्ट्र ने दुखी होते हुए पूछा, किसकी बात कर रहे हो विदुर? विदुर बोले, ये कहते हुए मेरा मन टूट रहा है भ्राताश्री, पर मैं गांधारी के पहले बेटे की बात कर रहा हूँ। ये बालक हमारे साम्राज्य के लिए और इस पूरी पृथ्वी के लिए मुसीबत का कारण बनेगा। ये सारी धरती इस बात के संकेत दे रही है कि ये विपत्ति इस बालक के जन्म के बाद बहुत ही जल्दी आएगी। विदुर महान ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हस्तिनापुर की भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। मुझे इस स्थिति में केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है। आज जन्म लेने वाले पुत्र का नाश अनिवार्य है भ्राताश्री। तब धृतराष्ट्र बोले, मेरे पुत्र का मैं खुद ही वध कर दूं, ये कैसा परामर्श है विदुर? भ्राताश्री, जब दीवार में पीपल उग जाता है तो उसे उखाड़ना ही पड़ता है। यदि उसे समय पर नहीं उखाड़ा गया तो पीपल सारी दीवार को उखाड़ देता है। ये समय का संकेत है भ्राताश्री। ये बालक युद्ध लेकर आएगा, निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा, पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी, हस्तिनापुर का नाश निश्चित होगा। तभी शकुनी वहां आ जाते हैं और अपने शब्दों में कटुता भरते हुए कहते हैं, एक नवजात शिशु के जन्म से आप भयभीत हो रहे हैं विदुर? तो विदुर शकुनी की तरह कुटिल नहीं बल्कि महात्मा है और वे बोले, नहीं, उसके भविष्य से भयभीत हूँ मैं एक बालक से नहीं बल्कि उसके भविष्य से भयभीत हूँ। शकुनी फिर बोले, तो आज जन्मे सारे सृष्टि के बालकों का नाश करो विदुर, क्योंकि बादल तो हर वर्ष गरजते हैं, प्राणी और पशु पक्षी भी हर वर्ष चीखते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि प्रत्येक बालक का ऐसी स्थिति होने पर वध कर दो। आज का दिन मुझे तो कुछ अलग लग नहीं रहा और ना ही पृथ्वी कोई संकेत दे रही है। ये कैसा न्याय है महामहिम? तब महात्मा विदुर ने कहा, महाराज, आपको 100 पुत्रों का लाभ हुआ है। यदि एक पुत्र की बलि हो भी जाए तो समस्त राष्ट्र को लाभ होगा। इसी कारण आज ही आहुति देना उचित होगा। वैसे भी राजकुमार युद्ध में बलिदान देता ही है। कुटिल शकुनी भला कहाँ सहमत होने वाले थे विद्वान विदुर की बातों से। वे बोले, बलिदान नहीं देता, वीर गति को प्राप्त होता है। हत्या और वीर गति में अंतर होता है महामंत्री। महामहिम भीष्म इस बारे में क्या सोचते हैं? इस मामले में क्या वो भी इस बात की आज्ञा देंगे कि एक निशस्त्र और एक नन्हे बालक का वध कर दिया जाए? भीष्म ने कहा कि ये बात तो सोचकर भी मेरा हृदय कांप उठता है, परंतु मुझे भी ये ज्ञात है कि राजा को कभी कभी कठिन निर्णय लेने ही पड़ते हैं। तभी धृतराष्ट्र बोले, ताजश्री, मैंने अपने इस बालक के लिए अनेकों वर्षों तक प्रतीक्षा की है। बहुत सपने देखे हैं मैंने उसे लेकर। मेरा प्रिय हो गया है मेरा ये पुत्र जन्म से पहले ही। जिस फल की सुगंध से मन खुश होता है उसे बाग से कैसे उखाड़ दें? दुर्भाग्य की बात है कि राजा के सिर पर मुकुट होता है और मन में पुत्र के लिए प्यार भी। मन और दिमाग के बीच समाधान पाना बड़ा ही कठिन होता है, धृतराष्ट्र से भीष्म ने कहा। तभी कुटिल शकुनी बोल पड़े, इस समय तो राजनीति मत खेलिए महामहिम, स्पष्ट उत्तर दीजिए। स्पष्ट कहिए कि पांडु के पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाने के लिए मेरे भांजे की हत्या का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर दीजिए महामहिम। भीष्म बोले, धृतराष्ट्र और पांडु मेरे लिए दोनों ही समान हैं। वैसे ही इन दोनों के पुत्र भी मेरे लिए समान हैं। महाराज धृतराष्ट्र सब कुछ अच्छे से जानते हैं।
इस दुविधा का निर्णय उन्हें ही लेना होगा। राज्य के हित में और प्रजा के हित में जो निर्णय होगा, ऐसा ही निर्णय महाराज को लेना होगा। तब धृतराष्ट्र ने दुखी होकर कहा, अगर मेरे पुत्र का वध करना ही है तो मैं अपने हाथों से करूंगा, मरने से पहले उसे छू तो सकूंगा। यदि विधि का विधान यही है तो मुझे मेरे प्रिय बालक का वध करना ही होगा। धृतराष्ट्र ने ये सोच तो लिया था, किंतु ऐसा करना किसी भी पिता के लिए आसान नहीं होता। एक तरफ तो धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, किंतु राज्य के लालच के कारण कि वे अपने पुत्र को युवराज घोषित कर सकें, वो वैसे भी पुत्र मोह में अंधे हो ही चुके थे। उन्होंने दुर्योधन के जन्म के समय होने वाले अपशकुनों को अनदेखा कर दिया और उस समय उसका वध नहीं किया। वेद व्यास की महाभारत के अनुसार द्यूत सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के प्रयास किए गए और सभी पांडवों को दास बनाया गया, तब भी बिल्कुल ऐसे ही अपशकुन हुए थे। और तब धृतराष्ट्र ने इन अपशकुनों से डरकर ही द्रौपदी से कहा, वधु पंचाली, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ और धर्मपरायण सती हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। तब द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर और दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दास भाव से मुक्त करने को कहा। उन अशुभ बोलियों को सुनकर ही धृतराष्ट्र की आंखें खुली और उसने पुत्र को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा, अरे मतिमंद दुर्योधन, तू तो जीते जी ही मारा गया, क्योंकि धृतराष्ट्र मन ही मन ये जानते थे कि विदुर विद्वान हैं और वे कभी भी हस्तिनापुर का बुरा नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो दुर्योधन का जन्म कुरुवंश के लिए वास्तव में ही दुर्भाग्य साबित हुआ। नहीं तो उन दिनों जिस कुरुवंश का पूरे आर्यावर्त में दबदबा था, किसी और राजा की क्या मजाल कि हस्तिनापुर को तबाह कर देता। किंतु मूर्ख दुर्योधन की बुरी भावनाओं ने ही एक संपन्न राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इसके बाद पीछे बचा क्या? बस बच्चे और विधवा स्त्रियां। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक मूर्ख पूरे कुल के विनाश के लिए काफी होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।